मासूम भारती जी, कृष्ण कुमारी जी, अमृता कुमारी जी, विद्या भारती जी, राजनंदिनी जी, अंशु कुमारी जी, राजकुमार जी। और साइरेन जो है सीधे मैसेज आता है हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड अपना लॉन्च हो सकता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर डिटेक्ट किया हम लोग, देखिए ऐलान बज गया और यहाँ पर रडार में डिटेक्ट कर दिया। रडार में डिटेक्ट कर तो इसका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा, क्या कैसे वर्क करता है ये नदी को बनाया जाता है। अगर नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जाता है। डैम पानी बनाता है तो डैम पानी को रोकता है और हमें जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतनी पानी से निकाला जा सकता है। और यहाँ पे जो पानी स्टोर रहता है उससे क्या पावर इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिसकी वजह से बिजली का पूर्ति हमें होती है। नाम क्या है आपका? कौन से स्कूल से हैं आप? सर, हम लोग बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आए हुए हैं। हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो हमारे बॉर्डर को 24 घंटा और 7 दिन ऑटोमेटिक सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। हम लोग का जो सारा सिस्टम है ये ऑटोमेटिक काम करेगा सर। इसका नाम जो है ऑटोमेटेड बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम है। और हम लोग का कंपोनेंट के बारे में अभी देखते हैं। ये जो है सुनार है। सुनार जो है ये फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और रिसीव करता है, और इससे जो है हमारे अगर बॉर्डर में कोई भी दुश्मन का ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करेगा तो उसको ये डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक नस्तानाबूद करने का काम करेगा। ये काम कैसे करता है? ये जो है मैसेज को कंट्रोल रूम में हमारे भेजता है। कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम से हमारा मैसेज जो है ये वाच टावर में जाता है। वाच टावर में साइरन लगा है और साइरन जो है सीधे मैसेज आता है हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड अपना लॉन्च हो सकता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर डिटेक्ट किया हम लोग, देखिए अलार्म बज गया और यहाँ पर रडार में डिटेक्ट कर दिया। रडार में डिटेक्ट करके जब भी रडार में ये डिटेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटेड एक्टिवेट हो जाएगा और ये लॉन्च कर देगा और रॉकेट लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ये जो है हमारा काली मिसाइल, काली जो है लेजर वेपन है सर। ये काली का काम जो है किसी भी ड्रोन, बहुत आसमान में अगर ड्रोन आएगा छोटा मोटा ऑब्जेक्ट को ये शूट डाउन करने का अकेले काम करेगा। ये जो है रडार है, इसका भी काम जो है इसका भी काम वही है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना। ये कंट्रोल रूम है, ये हमारा आर्मर है और ये हमारा डॉकर है। एयरक्राफ्ट को ये डॉक करने का काम करेगा। अभी जो हमारा मिसाइल टेस्ट हुआ है अग्नि 5 और अग्नि प्राइम, वही हम लोगों ने इसका प्रोटोटाइप बनाया है। इसका जो रेंज है 6000 किलोमीटर है सर। ये दूर तक मार करने में क्षमता रखती है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रूम है, सारा इलेक्ट्रिकल इसमें इंक्लूड है सर। ये रनवे है और ये हमारा SU-35 SU-30 MKI ऑलवेज टू रेडी रहेगा। इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था और कहाँ से आइडिया आया, और अपने स्कूल के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, इसका बनाने का मकसद ये है सर, अभी जो हमारा देश है वो 2 फ्रंट वार से हम लोग झेल रहे हैं। उसको हम लोग काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान से उसको काउंटर करने के लिए हमारे बॉर्डर के पास ये ऑटोमेटिक सब सिस्टम लगाएंगे तो उसको हम लोग थ्रेट से बच सकते हैं, हम अपने देश को बचा सकते हैं। यही हम लोग का मोटिव है। मेरा नाम यशवंत कुमार है और ये हमारा टीम है, सिम्बलू प्रोजेक्ट टीम का नाम है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टाफ है, कोडिंग सब यही किया है अंकित कुमार। ये हमारे जो है बेस बनाया है ट्रिपल बैंड से है, उन्होंने सारा ये जो है मॉडल को स्टेबलाइज किया है सर। हम लोग बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से है सर। Hello sir, myself Shivam Raj and this is my core team. Shubham, Nikhil and Sudhanshu sir. सर यहाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा जो अदर लोकेशन पे जो ब्रिज है वो कैसे वर्क करता है। सर हमारा पहला ये जो ब्रिज है सर, सिलेक्टेड ब्रिज, जो सबसे पहले सर ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ था। सबसे पहला ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्टेड ब्रिज ये बना हुआ था। इसका हम अपने इंडिया में अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं सर। जैसे कि सर वो बना हुआ है, बना हुआ है सर।
सर इसमें क्या है कि कोई ट्रस्ट मेंबर यूज नहीं होता है सर इसमें हम सिर्फ केबल का यूज करते हैं, जो कि हमारे पुल का जो वेट है सर इस केबल के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होकर ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर हमारा वेल एंड गुड रहता है, डिफॉर्म नहीं होता सर। लेकिन कई स्ट्रक्चर जो है वो हम ट्रस के बेस पे बनाते हैं सर। ट्रस जैसे कि ट्रस हमारा कि स्ट्रक्चर हो गया, ट्रस स्ट्रक्चर हो गया। ट्रस का मेजरली ये काम होता है कि जितना से जितना हेवी वेट हो सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रिज को कोलैप्स होने से बचाए सर। दो टाइप का सर हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ट्रस स्ट्रक्चर 1 and 2 सर। जो हमारा मोटापरी चेनाब ब्रिज है सर, जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है सर, ये जो स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है सर, ये ट्रस स्ट्रक्चर का ये रेप्लिका है सर। इसमें सर हम हेवी वेट आपको डाल के दिखाते हैं सर। 2.5 kg का सिंगल है, ऐसा मेरे पास 4 kg यानी 10 kg का सर। जो 10 kg का वेट डाले हैं सर, ये स्ट्रक्चर इस वेट को सर इक्वली दोनों साइड ट्रांसफर कर देता है, जिस कारण इसका जो वेट है सर ग्राउंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है और ये करप्शन कोलैप्स नहीं करता है। सर हम आगे इसमें मेडिटेशन करते जाए तो एक लंबा सा स्मूथली हमें मिलेगा, जो कि हेवी वेट को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर कर सकता है। नॉर्मल हेवी पहाड़ी इलाका में यूज नहीं होता है, नॉर्मल पहाड़ी इलाका में यूज होता है। हेवी हिली एरिया में पहाड़ी इलाका में यूज करने के साथ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये एक पहाड़ से एक दूसरे पहाड़ में कनेक्ट रहता है सर। इसमें हम कोई भी हेवी व्हीकल अगर लेके जाते हैं तो वेट को सर इक्वली रोटेट कर देता है। इसका ये फायदा है सर कि अगर दो पहाड़ के बीच में काफी ज्यादा गैप और उसमें हम सपोर्टिव बीच में कोई बीम ना डाल सके तो उसमें हम इस टाइप का स्ट्रक्चर ट्रस यूज करते हैं। इसमें सर कोई भी बीच में सपोर्टिव यूज नहीं होता है। ये सब पैरेलल ट्रस सर, इसका हम यूज डबल डेकर ब्रिज बनाने में भी यूज कर सकते हैं। और अगर सेक्टर में हम यूज करते हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट में बात करें तो जैसे जो रेलवे का जो रेलवे स्टेशन होता है उसके ऊपर जो फाउंडिंग किया जाता है, इसमें हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं ताकि इसमें जो हम वेट डालें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते रहे सर। इसके लिए हम वेट डाल के दिखाते हैं सर, जैसे कि 2.5 kg का सर 1 है, टोटल हम 10 kg इसमें डाल रहे हैं। 10 kg वेट सर डाल रहे हैं, तो वेट है सर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है सर ग्राउंड में जिसके कारण इस स्ट्रक्चर पे ज्यादा वेट हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर पे डैमेज नहीं पहुंच रहा है सर। ये रहा मेरा नाम शुभम राज है, मेरे के 4 टीम है शुभम सर। हम डीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश सर, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। सर ये हमने बनाया है सर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को सर कम करने के लिए कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं सर। जैसे कि आजकल के टाइम में सर इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि सर अगर जितना इंडस्ट्री होगा सर उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो सर इंडस्ट्री का जितना भी वाटर लिया जाता है सर, उसको जब वाटर में रिवर में सर वापस सप्लाई किया जाता है तो सर वो हमारे रिवर पॉल्यूशन होता है। इस कारण से हमने ये इंडस्ट्री बनाया है जिसमें वेस्ट वाटर को हम लोग दोबारा रिसाइकल करके अपने इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट पानी है उसे रिवर में वापस यूज कर सके, जिससे हमारे एनवायरनमेंट और जो भी एनिमल है उनको कोई भी इशू नहीं आएगा, जिससे हमारा वाटर भी सेव होगा और हमारा जो मतलब रिवर को साफ करने में टाइम जाता है, कॉस्ट पड़ता है, वो भी हमारा बजट होगा। तो ये सर इस स्कीम का मोटिव है। और सर इससे सर हम लोग बहुत चीज का लाइफ बचा सकते हैं, जैसे कि सर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स आजकल बहुत ज्यादा डेंजर में है। और सर ग्रीनरी प्लांटरी और सर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा सर वो आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। और मेरा पवनदीप सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय।
ये मतलब ये हमारा मधेपुरा में जो मतलब पानी का सिस्टम है, मतलब जो वेस्ट पानी हो जाता है उसको यहाँ मोटर कलेक्ट करके और स्टोर करके एग्रीकल्चर और अंदर यूज किया जा सकता है। और ये स्टेशन है जिसमें मतलब जो लोकल ट्रेन आती है उसका इंजन हीट रहता है, तो ये ठंडा करने के लिए उसका इंजन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। और ये क्या बना है? ये स्मार्ट स्कूल है। ये सब इसमें सारी सुविधा, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी। और ये क्या बना है? स्मार्ट प्लेग्राउंड जहाँ पे टोटल गेम है और खेले जा सकते हैं। और ये ट्रैफिक सिस्टम है स्मार्ट। और ये स्टेशन है, ये स्मार्ट रोड है। आपका नाम? सूर्या कुमार। कौन से स्कूल है? हॉली क्रॉस स्कूल। चंद्रयान 3 बना है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रयान 3 का लॉन्च करने का चंद्रमा की पृथ्वी ग्रह पर सुरक्षित और सही रूप से लैंडिंग कराना और वहाँ की जल के अणुओं की पुष्टि करना, ताकि इससे यह पता चले कि आगे आने वाले भविष्य में जीवन काल में किया जा सकते हैं। इस प्रकार भारत में चंद्रयान 2 का लॉन्च करके भारत ने अपना चंद्रयान अंतरिक्ष देशों में शामिल किया। भारत ने चंद्रयान अंतरिक्ष देशों में अपना स्थान चौथा प्राप्त किया, जो पहला स्थान संगीता का दूसरा रूप दूसरा अब चंद्रयान अंतरिक्ष देशों में अपना देश भारत लॉन्च करके एक गौरव प्राप्त किया। चंद्रयान को लॉन्च करने का भारत से 2027 तक लॉन्च करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लॉन्च करके भारत ने अपने संस्कृति अंतरिक्ष विभाग एक गौरव प्राप्त किया। प्राप्त करने से पहले हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्री डॉक्टर श्री भाभा विक्रम भाभा के इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसके योग हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद हमारे देश में करने के बाद हमारे चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे, जिसके बाद हमारे देश चंद्रयान 4 लॉन्च करने के बाद हमारे देश लॉन्च करके एक अपने स्थान बनाने के लिए अपनी प्रगति का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे देश चंद्रयान लॉन्च करते अपने विश्व अंतिम संसारों देशों में शामिल कर रहे हैं। इसके देश हम कहना इसके बाद हम अपनी वाणी। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव कुमार, मैं बीके पंडित स्कूल वार्ड नंबर 1 से बेलाघाट से हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? बीके पंडित स्कूल से वार्ड नंबर 1 बेलाघाट नियर मुडीवी।